पुटकी धनबाद प्रखंड अंतर्गत मुनीडीह पुटकी भागा बांध में भाजपा खंड चुनावी कार्यालय का उद्घाटन विधायक सह विधानसभा भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। साथ ही विधायक ने प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का चुनावी दौरा कर गोपीनाथडी, मलिक टोला, DM कॉलोनी, बरदूबी, दुबराजडी, मुनीडीह शिव मंदिर के बगल में तथा धुबनी कालिंदी टोला में सभा कर कहा कि जनता जनार्दन माताएं बहने से कमल फूल पर मतदान कर राज्य में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। विधायक ने संबोधन के दौरान कहा, राज्य में हमारी सरकार बनते ही हर महीने के 15 तारीख को गोगो दीदी योजना के तहत हर माता बहन के खाते में 2100 रुपए आ जाएगा। साथ ही साल में 2 सिलेंडर मुफ्त के साथ 500 रुपए में सिलेंडर दी जाएगी। कई सारे नए घर का बनाए जाएंगे। ऐसी कई सारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। मौके पर खंड कार्यालय के प्रभारी मनोज सिंह, सुप्रभात कुमार, सदानंद वर्णवाल, महेंद्र वर्णवाल, शिवानंद पासवान, संतोष पासवान, राजीव महतो, संजीवन चौहान, छोटू दास, गौतम चौधरी, राहुल सिंह अन्य भाजपा के कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। अंकुश सिन्हा की रिपोर्ट। बस हमारा एक ही रणनीति है, जनता से संपर्क, सीधा संवाद, जनता के सुख दुख में, लोगों के सुख दुख में भागीदारी। जब जो आवाज़ देता है उसके दरवाजे पर साथ पाता हूँ, मुझे अपने साथ पाता है। यही मेरी रणनीति है, बाकी कोई रणनीति नहीं। इस राज्य से सरकार परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, और सत्ता परिवर्तन ही नहीं कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए यहाँ सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है। यह जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, युवाओं को, महिलाओं को, नागरिकों को ठगने वाली सरकार है, जल जंगल जमीन के नाम पर वोट मांग करके और लूटने वाली सरकार है। इस सरकार को हटाना और हटा करके इस राज्य का व्यवस्था परिवर्तन करना, विकास के कार्यों को और गतिशीलता देना, यह लक्ष्य है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA गठबंधन की सरकार इस राज्य में बनेगी। मौजूदा सरकार में जो प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी प्रश्न, केवल प्रश्न पर तो एक मुद्दा है। यह सरकार ने कहा था आने के पहले, इन लोगों ने वादा किया था कि हर साल हम JPSC की परीक्षा कराएंगे, JSSC जेल की परीक्षा कराएंगे, लेकिन एक भी नहीं हुआ। प्रश्न पत्र लीक करते हैं और उसके बाद उसकी जांच भी नहीं कराते। तो अब सारा कुछ आ गया कि मिली भगत सरकार पैसे लेकर के नौकरी बेच रही है। नकली परीक्षार्थी भी सामने आ गए JMM के कार्यकर्ता के रूप में। तो इसलिए पूरा युवाओं को ठगने का, मैंने पहले ही कहा कि युवाओं को ठगने का काम, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा किया है कि हर साल 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। यह मोदी जी की गारंटी है। पिछले 10 सालों में ऐसा कौन सा कार्य जो छूट गया उसको जीतने के बाद आप पूरा करेंगे? देखिए, 10 साल में यहाँ 5 साल पहले हम लोगों ने पीने की पानी की समस्या के लिए योजना शुरू कराया था, चाहे वो माडा के तरफ से हो या शहरी जलापूर्ति मैथन फेज 2 हो। दोनों का काम शुरू हुआ, जो 22 में पूरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। अभी तक 50% काम हो गई। यह निकम्मी सरकार 5 साल के अंदर इस सारे कार्यों को रोक दिया। इसके अलावा सड़क की योजना है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में पीने की पानी, बिजली, सारी योजना। जतुडी में ग्रिड का काम शुरू हुआ, ग्रिड बन गया है, लेकिन यह है उसको वहाँ पे लाइन अभी तक जोड़ नहीं पाया है। दुर्भाग्य है, 5 साल में जो काम हमने कराया उसको अभी तक जोड़ करके धरातल पर उतारने का तक अंजाम नहीं दिया इन्होंने। तो इस प्रकार से आधारभूत संरचनाओं का विकास करना हमारी प्राथमिकता है। अपराधीकरण रोकना हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार बनेगी, अपराधियों का पलायन हो जाएगा यहाँ से, उनका जो जगह है उस जगह तक पहुँचवाएंगे। धनबाद में कोयला चोरी, लूटकांड, हत्या, सबके बारे में क्या कहना? बोला तो हमने कि अपराध को रोकना, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, खास करके जो सरकार के संरक्षण में हो रहा है अपराध, लूट, सड़कों पर दिन में खुलेआम मर्डर, ये अपराधियों को उनका जगह दिलाएंगे।